हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। तो आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025-26 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इस भर्ती में योग्यता क्या रहेगी, इसकी आयु सीमा क्या रहेगी, नोटिफिकेशन आखिर किस महीने में आएगा और एग्जाम किस महीने में आपका होना है, सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले लेते हैं भाई योग्यता को। देखिएगा, अगर इसमें देखिएगा दो पदों के लिए ये भर्ती होती है। सबसे पहला तो आरक्षक जीडी और दूसरा है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर वाला। ठीक है, अगर आपको आरक्षक जीडी वाला फॉर्म फिल करना है तब आपके पास योग्यता होनी चाहिए 10वीं कक्षा पास होना चाहिए आप। ठीक है, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। दूसरा है आरक्षक रेडियो, अगर ऑपरेटर वाला आपको फॉर्म भरना है तब आपके पास 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास भी होना चाहिए। 2 वर्षीय ये पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए और विभिन्न ब्रांचेस दे रखी हैं, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अब आपको अगर आरक्षक जीडी का भी भरना है और रेडियो ऑपरेटर का भी भरना है तो आप दोनों को भी एक साथ फिल कर सकते हो। बस फर्क इतना है, इसके लिए केवल इसके लिए दो, और आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। ठीक है, बात आयु सीमा की। आयु सीमा क्या है, के लिए न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष, कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की अगर बात करें तो 33 वर्ष जो है होनी चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष जो है कैटेगरी वाइज कर दिया गया, सभी के लिए अलग अलग है। न्यूनतम आयु आप देख लीजिएगा, 33 वर्ष की उम्र में बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेबस पर आते हैं। देखिएगा, सिलेबस ज्ञान तार्किक ज्ञान होता है, 40 अंक का होता है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होती है, ये 30 अंक का होता है। फिर साइंस और सरल अंक गणित, ये आपका 30 अंक का होता है। कुल मिलाकर 100 अंक का आपका पेपर है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन से विषय हो गए आपका, जीके हो गया, एमपी जीके हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, और रीजनिंग हो गया। ठीक है भाई, तो ये सब्जेक्ट आपके जो है आते हैं 100 नंबर के। अब चलिएगा बात करते हैं, इसके बाद आपका फिजिकल होगा भाई। ठीक है, फिजिकल होगा जिसमें आपके जो है पहला जो पेपर होगा ना, उसमें कुल पदों के 7 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होगा। कितना भाई, 100 नंबर का होगा। देखो, 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, इसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। वर्ष 2023 से यही प्रक्रिया चल रही है, नई प्रक्रिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भाई आपका पेपर कब होने वाला है पुलिस कांस्टेबल का। तो देखिएगा, व्यापम का ऑफिशियल ये कैलेंडर है, जिसमें आबकारी आरक्षक को खिसका करके अगस्त माह में कर दिया है। वहीं पर वर्ग 3 परीक्षा को अगस्त सितंबर में कर दिया गया है। तो वहीं पर समूह 2 ये पेपर भी हो रहे हैं। और अभी हाल ही में ग्रुप 5 ये भाई जो है लोक स्वास्थ्य विभाग में आई है। ठीक है, ग्रुप 5 की ये वैकेंसी है, पैरामेडिकल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये पेपर भी आपका सितंबर में हो रहा है। हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, हर चीज बिल्कुल समय पर हो रही है। बात करते हैं, देखिएगा, नवंबर महीने में एक मुख्य पेपर है आपका। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो भाई कांस्टेबल वाले ये भी पेपर देते हैं, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी। फिर से आ गया आपका। ठीक है, अभी रिजल्ट आया, अभी ज्वाइनिंग हुई थी इसी साल। ठीक है, और अब फिर से आ गया पेपर भाई। ठीक है, तो नवंबर में आपका ये पेपर होना है। और इसके बाद कांस्टेबल कब होना है वो देख लो ढंग से। कांस्टेबल कब होना है, अप्रैल 2026 में कांस्टेबल का पेपर होना है आपका। ठीक है भाई, पुलिस आरक्षक जीडी भर्ती होनी है अप्रैल 2026 में। अब बात आती है अप्रैल में तो पेपर होगा भाई, नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, आपको डेट उन्होंने पहले दे दी है, महीना पहले ही दे दिया। 1 से 10 अप्रैल के आसपास आपका पेपर होगा। नोटिफिकेशन आपको 45 से 50 दिन पहले मिलेगा, मतलब आपको फरवरी महीने में। कब भाई, फरवरी माह में आपको जो है नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो धांसू तरीके से अभी तैयारी में लग जाओ। अगर जो लोग अभी तैयारी नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद करेंगे, तब अगर वो जागेंगे तो आप 45 से 50 दिन में कुछ खास कर नहीं पाओगे। जो लोग अभी से तैयारी कर रहे होंगे उनकी अपेक्षा आप बेहतर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो लोग अभी से कंटिन्यूसली लगे रहेंगे वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको भी अगर अच्छा परफॉर्म करना है अपने एग्जाम में तो भाई अभी से तैयारी में लग जाओ। सबसे खास बात है तैयारी के लिए कि आपके देखिएगा
साइंस हो, साइंस आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना होगा, एनसीईआरटी आधारित। पीवाईक्यू आपको लगाने होंगे, साइंस हो या फिर जीके हो या एमपी जीके हो, पीवाईक्यू जरूर लगाने। कम से कम आपको ये 5 से 7 हजार प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू 5-7 हजार प्रश्न। तो भाई काफी सारा मटेरियल है, पीवाईक्यू जरूर लगाओ, एनसीईआरटी जरूर लगाओ, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न, तभी आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो और मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो अभी से, ठीक है। देखिएगा 2023 में भी जो पेपर हुआ था वो 26 जून को जो है नोटिफिकेशन आया और तुरंत 12 अगस्त को पेपर ले लिया। केवल इसमें 47 दिन मिले थे, 47 दिन का समय मिला था और पेपर ले लिया था तुरंत, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्रियाक्रम होता है चट मंगनी पट ब्याह वाला, तुरंत नोटिफिकेशन तुरंत एग्जाम करा लेते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है भाई।